प्यार और प्रीति। इस प्रीति के चक्कर में हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, इन सभी ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। क्या प्यार में वाकई इतनी ताकत होती है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अपनी जान दे दे? आखिर क्या होता है ये प्यार? आइए इसी बारे में बातचीत करते हैं हम आज अपने इस एपिसोड में, जिसका नाम है प्रीति की रीति। और इसी विषय पे बातचीत करने के लिए एक बार फिर से स्वागत करती हूं मैं वर्ल्ड रेनाउंड वैदिक साइंटिस्ट डॉक्टर सत्यनारायण दास का। वैदिक साइंटिस्ट डॉक्टर सत्यनारायण दास हरियाणा के एक गांव के किसान परिवार में जन्मे सत्यनारायण दास ने IIT दिल्ली से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री हासिल की है। अमेरिका में नौकरी करते हुए आपने ये महसूस किया कि वहाँ लोग धनी होते हुए भी दुखी हैं। उनकी जिंदगी में एक अधूरापन है। दूसरी तरफ आपने भारतीय वैदिक कल्चर की संपूर्णता को देखा, साथ ही भारतीयों को इस संस्कृति को भूलते हुए भी महसूस किया। तब भारत आने के बाद आपने संस्कृत में PhD की एवं गुरु शिष्य परंपरा से वैदिक फिलॉसफी का अध्ययन किया और कई पुस्तकों का लेखन, संपादन एवं अनुवाद भी किया। अब आपकी जिंदगी का यही एक उद्देश्य बन गया कि जीवन से जुड़ी लोगों की उलझनें और सवाल जो जवाब के लिए तरस रहे हैं, उन्हें वैदिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुलझाया जाए और घर घर में आनंद पहुंचाया जाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम डॉक्टर सत्यनारायण दास। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार नीरजा जी। डॉक्टर साहब, आज का हमारा विषय है प्रीति की रीति। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, आखिर ये प्रीति है क्या? प्रीति बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है और इसके बारे में जितना लिखा जा चुका है शायद ही किसी विषय पर इतना लिखा गया हो जी। लेकिन सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शंस, भ्रांतियाँ मैं समझता हूँ कि प्रीति के विषय में हैं। प्रीति संस्कृत की प्रींग धातु से बना हुआ है, जिस पर ता प्रत्यय लग के प्रीति शब्द बनता है जी। और इसका अर्थ होता है किसी दूसरे को, जो कि प्रेम का ऑब्जेक्ट है, जिसको कोई प्रेम करता है, उसको संतुष्ट करना, उसको प्रसन्न करना। प्रेम जो है ये दो व्यक्तियों का संबंध है जी। एक प्रेम का विषय होता है और एक प्रेम का आश्रय होता है, यानी कि एक प्रेम करने वाला और एक जिसको प्रेम किया जाता है जी। तो प्रीति जो है इन दो व्यक्तियों को आपस में बांधती है, जोड़ती है। तो जिससे हम प्रेम करते हैं, इसका ये गुण है प्रीति का कि हम स्वतः ही उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसको संतुष्ट करना चाहते हैं, उसको प्रसन्न देखना चाहते हैं जी। और उस प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि हम अपना जीवन भी दे सकते हैं। मुझे इस विषय में एक छोटी सी कथा याद आती है जी। हमारे देश के एक बहुत बड़े महान राजा हुए थे, जिनका नाम था भर्तृहरि जी। ये बहुत बड़े राजा ही नहीं, दार्शनिक भी थे। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम वाक्यपदीयम है जी। एंड इट इज़ अ बुक ऑफ ग्रेट एक्सेलेंस। लेकिन उन्होंने और भी अनेक ग्रंथ लिखे। एक ग्रंथ इन्होंने लिखा वैराग्य शतकम जी। जिसमें वैराग्य के ऊपर इन्होंने 100 श्लोक बनाए। और ये वैराग्य के श्लोक क्यों बनाए? अपने जीवन के अनुभव पर। एक बार ऐसा हुआ कि इनकी सभा में एक योगी आए जी। इन योगी जी को एक ऐसे फल की प्राप्ति हुई कि जो भी उस फल को खाएगा उसकी उम्र काफ़ी लंबी हो जाएगी और वो स्वस्थ रहेगा जी। तो योगी जी ने सोचा कि राजा इतने उदार चित्त हैं, इतने महान हैं, अगर ये इस फल को खाएं तो पूरी प्रजा की भलाई होगी, मेरे खाने से क्या होगा। तो उन्होंने सोचा कि ये फल मैं राजा को भेंट दे देता हूँ। तो उन्होंने वो फल आकर राजा को भेंट किया। राजा को अपनी रानी से बहुत प्रेम था और राजा सोचने लगा कि इतनी अच्छी वस्तु है योगी ने जो हमको दी है, मैं स्वयं ना खाकर इसको अपनी रानी को दूंगा ताकि वो युवा रहे, लंबी उम्र जिए और प्रसन्न रहे जी। तो उसने आकर वो फल अपनी रानी को दे दिया महल में जी। लेकिन रानी जो है वो राजा के सेनापति से प्रेम करती थी। अच्छा। तो स्वतः ही, क्योंकि प्रीति का स्वभाव ही ये है जी। कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसको सबसे अच्छी वस्तु आप देना पसंद करते बिल्कुल। हैं। तो रानी ने वो फल जो है वो सेनापति को दिया, लेकिन दैव योग से सेनापति एक वैश्या से प्रेम करता था। अच्छा। तो सेनापति ने सोचा कि ये फल मैं उसको दूंगा तो वैश्या मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न होगी। अच्छा। तो उसने वो फल ले जाकर वैश्या को दिया जी। लेकिन वैश्या भी कोई ऐसी वैसी वैश्या नहीं थी।
वो भी बहुत विदुषी और पढ़ी लिखी थी। जी तो उसने सोचा कि मेरा फल खाने से क्या होगा, मैं तो इस घृणित कार्य में लगी रहती हूँ, जी अगर राजा इस फल को खाए तो पूरे समाज की भलाई होगी। तो उसने जाकर वो फल फिर से राजा को दिया। अच्छा, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा के दिल पर क्या बीती होगी। बिल्कुल। उसने पूरी कहानी को जब समझा तो अपना राज्य एकदम से छोड़ दिया। उसने कहा कि जब मेरी रानी ही मेरे से प्रेम नहीं करती है, जिसको मैंने अपना दिल दिया, सब कुछ दिया, तो मैं क्या राज्य करूँगा। और छोड़कर वो सन्यासी बन गया और बैठकर उन्होंने वैराग्य शतक बनाया। तो इस कहानी से पता चलता है कि प्रीति का जो बेसिक गुण है, जो उसका सार है, एसेंस है, वो है जो आपका प्रेमी होता है, जिससे आप प्रेम करते हैं जी उसको आप सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं। ये प्रेम की शक्ति है। जी और इसके अनेक उदाहरण हैं जैसे आपने बताए, लेकिन इसके ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि आदमी सोच में पड़ जाता है कि वास्तव में कोई इतना बलिदान कर सकता है। और हमारे भारत में अध्यात्म में भी प्रीति के उदाहरण मिलते हैं, जो कि वास्तव में भगवान के लिए लोगों ने अपना जीवन दान किया। जैसे मीराबाई के बारे में आपने सुना होगा जी कि इन्होंने भगवान के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, जी यहाँ तक कि इन्होंने विष का प्याला भी पिया, जी क्योंकि भगवान से इतना प्रेम था कि वो हर चीज़ में भगवान ही देखती थी। जी तो वास्तव में प्रेम में ही इतनी शक्ति है, जैसा कि आपने कहा कि क्यों लोग अपना जीवन दे सकते हैं। जी, ये तो आपने बहुत ही गूढ़ बात कही डॉक्टर साहब। और हम लेना चाहेंगे अपने शो की पहली ईमेल। हमारे पास हर जगह से ईमेल्स आई हैं। ये ईमेल हमें लिखती हैं गाज़ियाबाद से शिव भारती। ये कहती हैं कि मेरी समस्या ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं अपने गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में मैं कैसे किसी से प्रेम करूं? देखिए शिव भारती जी, गुस्सा आता है जब हमारी इच्छाओं में कोई बाधा डालता है। गुस्से का और कोई कारण नहीं होता है, और आपको देखना पड़ेगा कि आपकी इच्छाएं क्या हैं जिनमें बाधा आ रही है, और अगर उस बाधा को आप दूर कर सकते हैं तो आपकी समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा और फिर आप प्रेम भी कर सकेंगी। क्योंकि ये बात सही है कि गुस्से में आदमी प्रीति कैसे करेगा, क्योंकि प्रीति के लिए तो मन की स्थिति दूसरी ही होती है। हालांकि प्रीति में भी गुस्सा आता है, लेकिन वो दूसरे प्रकार का गुस्सा होता है। इसलिए आप ये विश्लेषण कीजिए अपने मन का कि क्या इच्छाएं हैं आपकी जो पूरी नहीं हो रही हैं, जिसके कारण आपको गुस्सा आता है। डॉक्टर साहब, एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ रियल लव? ये आजकल हमारी मूवीज़ में दिखाया जाता है या हमारी यंगस्टर्स को एकदम प्यार हो जाता है, तो व्हाट इज़ रियल लव अकॉर्डिंग टू यू? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं कहना भी चाहता था पहले कि ये जो लव है और प्रेम है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में लोग इसको जानते नहीं हैं। जी संस्कृत में कई शब्द हैं जिनको हम इंग्लिश में केवल लव शब्द से अनुवाद करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। संस्कृत में प्रेम है, प्रीति है, आसक्ति है, स्नेह है और मोह है। जी तो होता क्या है कि लोगों का वास्तव में एक दूसरे से कोई मटेरियल अटैचमेंट हो जाता है, जिसको संस्कृत में बोलते हैं आसक्ति, और दूसरा एक और शब्द है मोह। मोह हो जाता है, जिससे कहते हैं ना कि वो प्रेम में मोहित हो गया। जी तो वास्तव में वो मोहित प्रेम में नहीं हुआ है, वो आसक्ति के कारण हो गया है। और फिर वो एक दूसरे से सोचते हैं कि हम प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं और मूवीज़ में देख चुके हैं, कविताओं में पढ़ चुके हैं। तो लोग उसको इमिटेट करते हैं और सोचते हैं कि हमें भी प्रेम हो गया है। लेकिन प्रेम का पता तो तभी चलेगा जब वास्तव में ये भावना अंदर होगी कि मैं अपने प्रेमी को प्रसन्न रखना चाहता हूँ एट एनी कॉस्ट। लेकिन वास्तविक प्रेम होता है, उसके ये दो लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होती हैं। एक तो जो प्रेमी है, जो प्रेम का विषय है, उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं कि मैं हमेशा उसके साथ में रहूं। दूसरा, उसको आप संतुष्ट प्रसन्नचित्त देखना चाहते हैं जी। और आपकी प्रसन्नता केवल अपने प्रेमी को प्रसन्न देखने से ही होती है। स्वतंत्र रूप से आपकी प्रसन्नता नहीं होती है। आपका दुख भी तभी होता है जब आपका प्रेमी दुखी होता है जी। और आपको आनंद भी तभी आता है जब आपका प्रेमी आनंद में होता है। जी तो ये है वास्तविक प्रेम का लक्षण। जी। और जो दूसरा जिसको हम प्रेम बोलते हैं, वो वास्तव में मोह और आसक्ति है, लेकिन उसके बाहर लेबल जो है वो प्रेम का लगा दिया है
क्योंकि आजकल पैकिंग का ज़माना है ना, जी तो बिल्कुल। अंदर कुछ होता है और बाहर बढ़िया से लेबल लगा दो, पैकिंग कर दो, तो लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ अंदर है। तो जी। अंदर तो वास्तव में अपना स्वार्थ भरा हुआ है, जी और उसके बाहर लेबल लगा देते हैं लव का, क्योंकि लव जो है वो बड़ा अट्रैक्टिव वर्ड है जी और हर आदमी इसको चाहता है, जी। चाहे उसको मिले या ना मिले। तो डॉक्टर साहब, मैं अब अपनी अगली ईमेल पढ़ती हूँ। ये कहते हैं, मैंने इनका नाम नहीं लिया बिकॉज ही वांट्स दिस नेम टू बी कॉन्फिडेंशियल। ये कहते हैं, मैं 28 साल का हूँ। मैंने 2 साल पहले ही एक नई कंपनी ज्वाइन की है। वहाँ पर मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया और पिछले ही कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि वो किसी और से प्रेम करती हैं। वो आदमी हमारे ऑफिस का ही है। मैं अपने आप को चाहे कितना समझाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं क्या करूं? आप क्या करें? जी आप तो स्वयं ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, जबकि आप रह रहे हैं। जी अगर आप उसके बगैर नहीं रह सकते तो ये पत्र कैसे लिखते? तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि वो लड़की किसी दूसरे से प्रेम करती है और आप उसके प्रेम में फंस गए और वो आपसे प्रेम करने लगती और फिर दूसरे के साथ चली जाती, तो आपको कितना झटका लगता। तो जब वो आपसे प्रेम नहीं करती है तो आप क्यों उसके पीछे जाते हैं, क्यों अपने मन को उसके पीछे लगाते हैं? इसलिए आप समझ लीजिए कि जब उसकी प्रीति आपकी तरफ नहीं है तो आप भी कुछ और रास्ता ढूंढिए। और ये जो आपकी सोच है कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये इसमें कोई दम नहीं है। ये केवल रटी रटाई बातें हैं जो हम दूसरों से सुन लेते हैं या फिल्म में देख लेते हैं और उनको हम दोहराते हैं कि मैं नहीं रह सकता हूँ, जबकि आप रह रहे हैं, आप अपना कार्य भी देख रहे हैं, अपने घर भी जाते हैं। तो इससे आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, जी क्योंकि प्रेम का संबंध जो है वो दोनों तरफ से है। अगर दूसरी तरफ से रेसिप्रोकेशन नहीं है तो फिर उसमें प्रेम कहाँ है? वो फिर प्रेम नहीं कहलाता। और अगर आप वास्तव में उससे प्रेम करते हैं जी तो जैसा मैंने प्रेम की परिभाषा दी कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी खुशी में ही आपकी खुशी होती है, जी तो अगर वो किसी और से प्रेम करती है तो आपको फिर भी खुशी होना चाहिए। आप अपने प्रेम को बनाए रखिए जी और उसको किसी और से प्रेम करने दीजिए, और वो ही वास्तव में आपके प्रेम का एक टेस्ट होगा कि आप रियली उनको प्रेम करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बिल्कुल सही कही बात, और आजकल हम ही लोग इसको इतना मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक और सवाल कि आज के मतलब जनरली ये कहा जाता है कि प्यार जो है एक नशा है और उसमें इंसान को अच्छा बुरा कुछ नज़र नहीं आता, तो ये बात कितनी सही है? ये बात भी वास्तव में ठीक नहीं है। अच्छा क्योंकि प्यार जो है ऐसी कोई मूर्खता नहीं है जी या नशा नहीं है। नशा का मतलब होता है ना शम यया, जी जिसको करने से आपको शांति नहीं मिलती है। जी लेकिन प्यार से तो आपको वास्तव में एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। यू फील वेरी एक्सिलरेटेड, आपका एनर्जी लेवल ऊपर चला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लव इज़ टॉनिक फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल। जी जिनको प्रेम होता है उनका हृदय एकदम प्रफुल्लित रहता है, शरीर में ऊर्जा रहती है और आत्मा भी प्रसन्न रहती है। जी डॉक्टर साहब, मैं एक और पत्र पढ़ना चाहूँगी। ये आरती का है, जलंधर से। ये कहती है, मेरी 2 बेटियां हैं, एक 8 साल की, दूसरी 10 साल की। मेरी बड़ी बेटी हमेशा ये सोचती है कि मैं अपनी छोटी बेटी से अपनी बड़ी बेटी से ज़्यादा प्यार करती हूँ, मतलब छोटी बेटी को ज़्यादा प्यार करती हूँ बड़ी बेटी से। उसको मैं ये कैसे समझाऊँ? देखिए आरती जी, जो आपकी समस्या है, ये समस्या प्राय करके परिवारों में जहाँ एक से ज़्यादा अधिक बच्चे हैं देखी जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जब पहला बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप अपना सारा प्यार उसके ऊपर उड़ेल देते हैं और बच्चे का कोई कंपटीशन उस समय होता नहीं है किसी से। लेकिन जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो नेचुरली माँ बाप का प्यार दूसरे बच्चे की तरफ जाता है। पहला वाला थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, तो पहला बच्चा जो एल्डेस्ट चाइल्ड है वो फील करता है कि अब मेरा कोई कॉम्पिटिटर आ गया है और मेरे को उतना प्यार नहीं मिल रहा है जो पहले मिलता था। ये साइकोलॉजी में इसके ऊपर काफ़ी स्टडी की गई है और ये पाया गया है कि जो एल्डेस्ट चाइल्ड होता है और जो यंगेस्ट चाइल्ड होता है उनकी आपस में मानसिकता अलग अलग रहती है। एक का थॉट दूसरे प्रकार से चलता है, दूसरे का थॉट दूसरे प्रकार से चलता है। और जो यंगेस्ट चाइल्ड होता है, नेचुरली माँ की प्रीति उसके ऊपर ज़्यादा जाती है क्योंकि उसको आवश्यकता है। जो बच्चा होता है उस पर माँ की प्रीति इसलिए जाती है कि बच्चा असहाय होता है, वो अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकता है, और जो बड़ा होता है वो अपनी देखभाल स्वयं कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े के प्रति प्रेम कम हो गया है और छोटे के प्रति प्रेम ज़्यादा है, लेकिन ऐसी भावना
मन में आती है तो आपको अपने दोनों बच्चों को बैठा कर, क्योंकि वो 8 साल के और 10 साल के हैं और वो समझने योग्य हैं, तो उनको विशेष तौर से 10 साल का जो है उसको आप समझा सकती हैं कि ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूँ और छोटी वाली से ज़्यादा प्रेम करती हूँ, लेकिन उसको मेरे को ज़्यादा देखना है, उसकी केयर करनी है, वो भी आपकी छोटी बहन है, यू शुड ऑल्सो लव हर। इस तरह से जब आप उसको समझाएंगे तो उसके मन में जो एक भावना बैठ गई है वो निकल जाएगी और वो भी समझेगी कि वास्तव में मेरी जो छोटी बहन है उसके प्रति जो प्रेम माँ कर रही है या पिताजी कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रेम नहीं दे रहे हैं और उसी को दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप उनको समझा सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, ये प्रीति की क्या रीति है? प्रीति की रीति का मतलब तो मैंने पहले ही बताया कि प्रीति की रीति का मतलब है दूसरे को, यानी कि जो आपका प्रेमी है उसको प्रसन्न रखना, उसको सेवा करना और उसके प्रति समर्पित होना। तो ये जो अहंकार अपना बना रहता है ये प्रीति का विघटक है, डिस्ट्रॉयर है। प्रीति एक बहुत अच्छी चीज़ है और वास्तव में हर एक जीव प्रीति को ही ढूंढ रहा है। अगर आज संसार में किसी चीज़ की कमी है तो वो कमी प्रेम की ही है जी। हालांकि सब लोग कहते हैं कि मैं उसको प्रेम करता हूँ, मैं इसको प्रेम जी। करता हूँ, लेकिन अगर वास्तव में संसार में प्रेम होता तो आज इतनी समस्याएं ना होती। जी। जितनी भी समस्याएं आप देख रहे हैं ये प्रेम के अभाव के कारण है। जी वास्तव में हमारा जो असली प्रेम है वो भगवान के प्रति हो सकता है, जी क्योंकि किसी और से भी हम जो प्रेम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उसमें हम कुछ भगवान के गुण देखते हैं। जी हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो पहले उससे आकर्षित होते हैं, जी। उसके गुण से, रूप से, सौंदर्य से, कैरेक्टर से, किसी भी चीज़ से आकर्षित होकर ही हम प्रेम करते हैं। जी प्राय करके 6-7 चीज़ें हैं जो हमको आकर्षित करती हैं। किसी का ज्ञान, किसी का सौंदर्य, जी किसी का बल, किसी की संपत्ति, समृद्धि, जी वैराग्य, ये चीज़ें हमको आकर्षित करती हैं। तो जब हम आकर्षित होते हैं किसी की तरफ तो ये गुण भगवान के ही हैं। तो वास्तव में हमारा ओरिजिनल आकर्षण भगवान की तरफ ही होता है। जी लेकिन हम भगवान को अगर नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं जी और किसी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम ज़्यादा दिन चलता नहीं है, वो स्थायी नहीं होता है। तो अगर हम भगवत दृष्टि से प्रेम करेंगे तो हमारा प्रेम स्थायी होगा और वास्तव में प्रीति की रीति यही है। तो हम डॉक्टर साहब, आप जाने से पहले हमारे दर्शकों को एक छोटी सी टिप देके जाइए कि हम भगवान के प्रति कैसे अपनी इस प्रीति को बढ़ा सकते हैं। देखिए दर्शकों, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे वास्तविक प्रीति भगवत प्रीति है और अगर भगवत प्रीति होगी तो आप सब किसी से प्रेम कर सकते हैं और उसके लिए आप हर जगह, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में भगवान का रूप देखिए। और जब आप भगवान का रूप देखने लगेंगे तो आपका ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब समस्याएं जो हम फेस करते हैं अपने जीवन में, ये समाप्त हो जाएंगी और हृदय में प्रेम का उद्गम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू नीरजा जी। For more updates and videos, subscribe to our channel LSD.